सो हे गाइस, दिस इज़ आसिम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं गाइस। ऐसा वीडियो बहुत ही कम बनाता हूँ आजकल, आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे डेडिकेटेडली ब्लॉग्स बनाता हूँ। सो ऑब्वियसली ऐसे वीडियोस तो कम होंगे ही, लेकिन क्या है कि अभी जामिया का एडमिशन का टाइम है और आप लोग में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया ये बताइए, भैया ये बता दीजिए, भैया इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में वीडियो बना दूंगा इस चैनल पे, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है, एडमिशन का टाइम चल रहा है, तब तक थोड़ा बहुत आप लोगों का भी हेल्प हो जाए। लेकिन ये बता दूंगा इसकी इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक अलग से चैनल बना के रखा है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो नीचे आपके पास आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। एविलेस क्रैक इट करके एक चैनल मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि डेडिकेटेडली जामिया के ऊपर ही है। आपको अगर जामिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ के ऊपर डिटेल चाहिए तो वहाँ पे मैं रेगुलरली वीडियोस डालता रहता हूँ। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक कोर्स के ऊपर, हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम वहाँ पे वीडियो बनाते रहते हैं। सो इफ़ इन केस आप जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जामिया आपका एम है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपका फ़ायदा होगा उससे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप सबसे ये पूछा था कि क्या आपको एक वीडियो चाहिए जामिया के एंट्रेंस गाइड बुक्स के ऊपर। तो उसमें से काफ़ी लोगों ने हाँ भरा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक अच्छे से वीडियो बना दिया जाए। और क्योंकि बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में और कहीं ना कहीं कुछ बुक्स एक दूसरे से अलग है थोड़े बहुत, तो इसीलिए ऐसे बुक्स होने चाहिए जिससे आपका ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि देखो गाइस, मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं और टू बी ऑनेस्ट मैक्सिमम जो बुक्स हैं मैंने देखे हैं इतने फ़ायदेमंद नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन से ऐसे बुक्स हैं जो सही में आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और साथ में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डेली हम वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करते हैं क्विज वाले फॉर्मेट में। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग वहाँ पे आंसर भी करते हैं और ये देख के बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक टेस्ट सीरीज़ आप सबके लिए स्टार्ट करने को, जिससे आप सबका भला हो। एंड होपफुली इफ़ वी कैन इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स वो भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पास आ रहा है एग्ज़ाम। और आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ये मुझसे पर्सनली डीएम कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। तो नो डाउट उस पर भी काम चल रहा है एंड होपफुली इन अ कपल ऑफ वीक्स वी विल लॉन्च इट एज वेल। और इन केस यू गाइस हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, सो PYQs का ज़रूर हेल्प ले। PYQs से बहुत कुछ क्लियर हो सकती है गाइस। आई ऑलवेज से दैट आपको अगर फ्री में PYQs चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप टोटली फ्री 5-6 साल का PYQs उठा सकते हैं। हर एक कोर्स का PYQs आपको वहाँ पे मिल जाएगा। परचेज करने से ज़्यादा बेहतर है आपको फ्री में जो मिल रहा है वहाँ से आप ले लीजिए। टाइम टू टाइम मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ और मटेरियल भी पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी मटेरियल चाहिए GK रिलेटेड या आपके रीजनिंग रिलेटेड जो भी मटेरियल है मेरे पास होते हैं, मैं वहाँ पे भी शेयर करता हूँ। तो इसीलिए आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये सब तो हो गई बात, लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं कि जामिया के एंट्रेंस हेल्प बुक्स मार्केट में बहुत सारे हैं। एंड अगर सही में कहूँ गाइस, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आपको खरीद के इतना फ़ायदा नहीं होगा। सही में मैंने बहुत सारे बुक्स को देखे हैं जो डेडिकेटली कोर्स वाइज होते हैं। ठीक है, चलो कंटेंट होता है उसमें, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि उतना कंटेंट से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। वो बहुत ही मिनिमम कंटेंट रहता है जो भी डेडिकेटेडली बुक्स होते हैं, जैसा कि BCom वगैरह के लिए डेडिकेटेड बुक्स है, उन सबको आप नो डाउट आप ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उनको ही प्रेफर कीजिए। मैं तो नहीं कहूँगा कि आप अलग बुक्स में जाइए। अगर आपके पास टाइम कम है आपको वहाँ से बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन यह है कि आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है उसमें। इफ़ यू गाइज हैव टाइम और आप सही में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। मैंने बहुत चीज़ स्टडीज़ की है, बहुत से लोगों से पूछा है और लास्ट में जाके मैं सोल्यूशन बता सकता हूँ कि आप अगर अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग बुक्स लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज की डेट में बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं। और ये जो बुक्स रहते हैं, जो डेडिकेटेड बुक्स है, उनमें मुझे बहुत चीज़ों की कमी दिखती है, प्लस बहुत सी मिस्टेक्स भी है। फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको नहीं रखूँगा कभी भी। स्पेशली बहुत ऐसे मटेरियल है जो आपको ज़रूरत भी नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं पढ़ने से भैया हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि सिलेबस देख लो, PYQs देख लो, उसके बाद जो है अपना जो स्टडी प्लान वो करना चाहिए। और हर चीज़ के लिए आप अगर अलग बुक रखते हैं, जब मान लेते हैं मोटा मोटी कि जामिया का जो एंट्रेंस होता है उसमें 4 चीज़ें मैक्सिमम आती है। जैसे इंग्लिश तो होता ही है, इंग्लिश एक मेजर पोर्शन प्ले करता है बहुत सारे एग्जाम में या ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। नेक्स्ट इज़
जीके, ये जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, उसका भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। किसी किसी में 40% 50% तक रहता है। और एक पार्ट है रीजनिंग का भी अच्छा खासा पार्ट देखने को मिलता है, 30% के आसपास वो भी रहता है मैक्सिमम पेपर्स में। और जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी एक अच्छा खासा चंक होल्ड करता है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो इन सब चीज़ों को हमें देखनी चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए अगर आप अलग अलग डेडिकेटेड बुक्स लेते हैं तो नो डाउट आपका एक होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन होगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे जो डेडिकेटेड बुक्स है उनमें क्या होता है कि थोड़ा सा पोर्शन में ही इन सबको कवर करके छोड़ देते हैं। अगर आपको सही में वो टॉपिक समझना है तब आपको एक डेडिकेटेड बुक चाहिए जिसमें मटेरियल वैसा होना चाहिए जिससे आप सही में प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं और इतना क्लियरली भी नहीं है कि इससे आप उठा के हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो इसलिए मैं प्रिफर करूँगा आप हर चीज़ के लिए एक अलग बुक को प्रिफर करें इफ़ यू कैन। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप नो डाउट डेडिकेटेड बुक के साथ जा सकते हैं। लेकिन इफ़ यू कैन, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप हर चीज़ के लिए अलग अलग बुक ले। दैट्स वाई ये मैं वीडियो इतना बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप सबको हेल्प हो सकते। चलिए बात करते हैं पहले साइंस सेक्शन की जितने भी कोर्सेस हैं उनके लिए। जैसे साइंस में अगर मैं बीएससी वगैरह की बात करूँ तो उसमें जो है 3 सब्जेक्ट्स का मेन होता है, 3-4 सब्जेक्ट्स का मेन होता है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और साथ में बायोलॉजी का भी 2-3 कोर्सेस में हमें देखने को मिलता है। तो दैट्स वाई अगर हम बात करूँ मैथ्स की, मैथ्स वाले सेक्शन में जैसे बीएससी मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड मैथ्स हो गया, फिर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत आता है आई थिंक। तो उन कोर्सेज में मैथ्स का हमें देखने को मिलता है। अगर आप उन कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें मैथ्स है, तो इन माई ओपिनियन जो आपके बुक्स हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल आर डी शर्मा, मतलब ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा सबसे अच्छा बुक है, क्योंकि हम सब ऑलमोस्ट उसी से प्रिपेयर करते थे जब भी बोर्ड के एग्जाम्स होते थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हेल्पफुल होगी। तो इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स का सेक्शन आप टारगेट कर रहे हैं तो वो बुक आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ में कुछ और भी बुक्स है जो आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप एनसीईआरटी भी साथ में कर सकते हैं। एनसीईआरटी भी बहुत हेल्पफुल है। साथ में अगर आप हायर अलजेब्रा कर लें बाय हॉल एंड नाइट, वो भी अच्छी बुक है। और एक बुक है प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, इनमें से कोई भी बुक उठा सकते हैं। नेक्स्ट फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में भी काफ़ी सारे बुक्स हैं। एनसीईआरटी बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन आप अगर उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो HC वर्मा बेस्ट है। मुझे अपने दिन याद आता है कि मैंने भी इससे ही प्रिपरेशन की थी। दैट्स वाई काफ़ी हेल्प हुआ था मेरा एंट्रेंस में, और कॉन्सेप्ट्स वगैरह काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। तो आप नो डाउट HC वर्मा के साथ जा सकते हैं। और अगर 2 बुक्स में अगर मेंशन कर दूं तो यू कैन गो विथ अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय DC पांडे, एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के साथ भी आप जा सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। नेक्स्ट अप इस केमिस्ट्री, जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री बाय OP टंडन है, उसमें से आप फिजिकल वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन एंड बॉयड, वो ऑर्गेनिक के लिए अच्छी मानी जाती है और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन बाय RC मुखर्जी, ये भी अच्छी बुक है। ये तीनों बुक अगर उठा के आप प्रिपेयर करते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो नो डाउट बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट अगर बायोलॉजी के बारे में बात करूँ, बायोलॉजी वाले सेक्शन में मैं नहीं कहूँगा कि इतने सारे बुक्स अवेलेबल है। जो बोर्ड लेवल के बुक्स आते हैं, जो ऑल इन वन बायोलॉजी वाले आते हैं बुक्स, उनको आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक्स है। जो एनसीईआरटी है वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है, वहाँ से भी आप अच्छा खासा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का आता है बायोलॉजी। जितने भी एग्ज़ाम्स है नीट से बहुत कम लेवल का आता है, और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी अगर आपने सही से किया हो तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक आपका हो जाएगा। तो जो भी बुक्स मैं मेंशन कर रहा हूँ गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप वहाँ से उठा सकते हैं। एंड इफ़ यू परचेज फ्रॉम दोज लिंक्स, मुझे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा कुछ लिया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी हेल्प हो जाती है। इफ़ यू गाइस कैन, वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ से भी परचेज़ करना चाहे कर सकते हैं। अगर अमेज़ॉन से कर रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट जीके के लिए, जीके बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और किसी किसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही इसका वेटेज होता है। तो इसीलिए ये वाला सेक्शन जो है, आई थिंक आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके सिलेबस में जीके का पोर्शन ज़्यादा है तो आपको सीरियस होकर ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इस सेक्शन के लिए आई हैव 2 बुक्स। स्टैटिक जीके जो है उसके लिए ल्यूसेंट इज़ द बेस्ट। ल्यूसेंट एक ऐसी बुक है जिसको हर लेवल का बंदा स्टडी करता है। आप अगर ऐसे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी बहुत ज़रूरी है,
और इफ़ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर लेवल जॉब एग्ज़ाम्स, तो उसमें भी ल्यूसेंट बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए ल्यूसेंट बहुत डिमांड में रहते हैं। स्टैटिक जीके पार्ट के लिए आई डोंट थिंक कि ल्यूसेंट से बेहतर कोई है। यहाँ पे सब कुछ आपको इतने मतलब ब्रीफ में मिल जाएगा, और आप अगर अच्छे से स्टडी करते हैं ल्यूसेंट, आपका जो जीके वाला पार्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस इसमें जो फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड पार्ट है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन जीके वाला पार्ट कहीं ना कहीं आपस में मेल खाता है, तो ओबियसली जीके की अच्छी पकड़ आपके पास होनी चाहिए, और ल्यूसेंट उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको। साथ में और एक बुक है मनोरमा ईयरबुक। मैंने मनोरमा ईयरबुक से काफ़ी हद तक प्रिपरेशन की है। बहुत बड़ा बुक है आई नो, लेकिन अगर आपको होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करनी है, आपके पास टाइम थोड़ा सा है, आप जीके को अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो मनोरमा ईयरबुक इज़ योर गो टू। इसमें आपको डिटेल में सब कुछ मिलेगा। ऐसा ही वॉल्यूम बड़ा नहीं, इसमें मटेरियल भी बहुत सारा है। स्टेट्स हो गया या कुछ भी इंडिया के ऊपर, हर चीज़ का इसमें इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल सकता है। इफ़ यू गाइस कैन देन गो फॉर मनोरमा ईयरबुक एज वेल। तो यही दोनों बुक्स हैं जीके के लिए। साथ में अगर मैं बात करूं, जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत से एग्जाम्स में करंट अफेयर्स कभी कभी ज़्यादा आते हैं, देख लेना, ये चीज़ देख लेना। जो जीके पार्ट है उससे कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स की भी आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। मैक्सिमम टाइम्स न्यूज़पेपर्स हेल्प। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, तो यूट्यूब में हर दिन हर एक न्यूज़पेपर का आपको एनालिसिस मिलता है। ओवरव्यू 10-15 मिनट का आपको मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करते हैं वहाँ पे। यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, वहाँ से आप हमेशा अगर देख लेंगे हर दिन का, तो करंट अफेयर्स की उससे अच्छी पकड़ नहीं हो सकती। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ सकते तो हर दिन का अगर ओवरव्यू देख लेंगे यूट्यूब में या कहीं पे भी, तो आपके पास बहुत एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। और इन केस यू कैन डू दैट, यूट्यूब चैनल्स में डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स आपको हर तरह के मिल जाएंगे। वहाँ से आप ज़रूर कवर कर लीजिए। उसमें अच्छे खासे यूट्यूब चैनल्स है। आप अनअकैडमी में जा सकते हैं, आपके पास करंट अफेयर्स अपडेटेड है। देन और भी कुछ चैनल्स हैं, जैसे स्टडी IQ वगैरह भी है। उन सब का अच्छा खासा करंट अफेयर्स होता है, मंथली भी आता है। वहाँ से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 6 to 10 मंथ्स का अगर आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स के 90 to 100% क्वेश्चंस कर लेंगे। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं इंग्लिश वाले पार्ट की। हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इंग्लिश आता है। साइंस वाले एग्ज़ाम्स को छोड़ दे तो बाकी क्या है, उसमें इंग्लिश का पार्ट रहता है, और कहीं ना कहीं बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है इंग्लिश, क्योंकि इसमें वोकैब से भी बहुत सारी चीज़ आता है, कॉम्प्रिहेंशन से तो होता ही है, प्लस ग्रामर भी अच्छी खासी आती है। सो इन सब चीज़ों पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। उसके लिए हर चीज़ का अलग अलग डेडिकेटेड बुक आता है। इफ़ आई हैव टू से, अगर आप ग्रामर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का जो अच्छा बुक हो वो होगा हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन। आपको ओवरऑल ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है उसमें अगर अच्छी पकड़ बनानी है, तो ये बुक कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपको। ग्रामर के लिए भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ में वोकैब के लिए एक और बुक आती है, इसका नाम है वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लुइस। अगर वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको इस बुक से बहुत हेल्प होगी, और कहीं ना कहीं वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इस बुक से प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत ही रेकमेंडेड बुक है दोनों, और कहीं ना कहीं आपको भी ये बुक्स बहुत हद तक हेल्प करेगी इंग्लिश वाला सेक्शन सही करने में आप। तो लेट्स कम टू द रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको तो अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक ही बुक सजेस्ट करूँगा मैं, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। RS अग्रवाल की बहुत अच्छी बुक है। कॉम्पिटिशन्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मानी जाती है और रीजनिंग। सो इसीलिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा बेस्ट से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए मेरे हिसाब से। दैट्स वाई RS अग्रवाल का मॉडर्न अप्रोच वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग सबसे बेहतर मानी जाती है। और जितने भी SSC लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी लोग इससे ही प्रिपेयर करते हैं। कहीं ना कहीं जामिया के लिए भी ये वाली बुक बहुत ही हैंडी साबित होती है। रीजनिंग के जितने भी है, डिकोडिंग वगैरह, एनालॉजी, सीरीज, पैटर्न, इन सब का अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, और आप एक थोरो प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप इस बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट एप्लीट्यूड वाला सेक्शन, जो क्वांट्स का सेक्शन होता है जिसमें 10th तक की मैथ्स आती है, उसमें भी RS अग्रवाल की एक बुक है, वो है क्वांटिटेटिव एप्लीट्यूड।
भी एक अच्छी बुक है। एसएससी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये बुक प्रेफर की जाती है, इसीलिए मैं भी इसे कहूँगा कि आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं कि देखो ये टोटली सब्जेक्ट के ऊपर डेडिकेटेड बुक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कंटेंट अच्छा खासा कंटेंट होगा और थोड़ा कंटेंट होगा। ऐसा नहीं, जो डेडिकेटेड बुक्स है में आप खोल के देखिए, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। अब बहुत जिस मिल जाएंगे, लेकिन डिटेल में जो प्रिपरेशन करनी है के लिए आपको अलग से डेडिकेटेड बुक्स होनी चाहिए। हर टॉपिक्स के लिए आपके पास अलग बुक होनी चाहिए कि हर साल जामिया का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कट ऑफ भी कभी कभी ऐसे राइज कर जाते हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यू कैन स्टिक विथ बुक विच डजंट हैव दैट मच कंटेंट। बी fully prepared for Jamia's entrance exam, you need to have a very good approach and very good understanding of every subject. So that's why I'm saying कि if you guys are preparing seriously for Jamia, so go all in. No, कोई भी कसरत मत छोड़िए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी चीज़ मिल रही है, जो भी कंटेंट मिल रही है, इफ़ दैट्स अंडर योर सिलेबस, प्रिपेयर वेल। एक भाई ने मेरा कमेंट किया था एमसीए के लिए आई डोंट थिंक कि जो एमसीए का बुक है वो भी सफिशिएंट है। कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था, बहुत लोग वहाँ पे मतलब चौंक गए थे पेपर देख के। जो लोग भी बुक्स वगैरह से प्रिपेयर कर रहे थे, डेडिकेटेड बुक्स वगैरह से, वो लोग भी नहीं सॉल्व कर पाए थे। इसीलिए मैं कहूँगा सिलेबस देखो, सिलेबस देख के कंप्यूटर का अच्छा कोई बुक उठाओ, सी का उठाओ, C++ का उठाओ, लैंग्वेज स्पेसिफिकली अच्छे से करके जाना अच्छा होगा, काफ़ी हद तक सही होगा। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वालों के लिए ऐसे ज़रूरत है, ऐसे के लिए बुक्स है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश वाले के लिए मिल जाएगा। और भी जो बैचलर्स के एग्ज़ाम्स हैं, BA, BCom, BBA, सबके इन सब से ही आते हैं, GK, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट से ही सब आता है। इन सब बुक्स जो मैंने बताया वहाँ से उठाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो। अभी भी 1-8 महीना है, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि टाइम कम है ऑब्वियसली, लेकिन सफिशिएंट है। इतने में भी बच्चे निकालते हैं एग्ज़ाम, मैंने खुद देखा है। यही सबका अप्रोच अलग हो सकता है, लेकिन एंड पॉइंट तो सेम ही है। इसीलिए आपको, इफ़ यू गाइज आर लैगिंग बिहाइंड, यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड, एंड इफ़ यू गाइज आर वे अहेड, स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड। ये सब बातें चलती रहेंगी और आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वीडियो। आई नो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि चैनल तो डेडिकेटेडली ब्लॉग चैनल है। In case you want these type of content, I will make them if it helps you, but I would still suggest कि आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। पे ऑलमोस्ट डेली हमारा कंटेंट जाता रहता है जामिया एंट्रेंस के रिगार्डिंग, को वहाँ से बहुत हेल्प होगा। यहाँ पे भी मैं 1-8 वीडियो बनाता रहूँगा आप सबके लिए कि आप सबको हेल्प हो। और कहीं ना कहीं यही था गाइज। एंड इफ़ यू गाइज हैव any questions with you can ask them in the comments below, and you guys can still DM me on Instagram. मैं Instagram पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, आप सबके बहुत सारे क्वेरीज सॉल्व करता हूँ। गाइज आई थिंक दिस वाज इट फॉर अ वीडियो। लंबा हो गया है आई नो, as long as it helps you guys willing to take that risk. और yes guys, thank you so much for watching this video. If you guys found this video helpful, then give it a like, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा ही लीजिएगा। लेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय होम।